ठीक है। आज मैं अपने संगठन की ओर से बहुजन समाज की नेत्री बहन कुमारी मायावती को 63वें जन्मदिन पे अपने संगठन की ओर से हम लोग हार्दिक बधाई देते हैं और हम उनके स्वस्थ और लंबे उम्र की कामना करते हैं। और हम ये भी कामना करते हैं कि जो बहुजन समाज का उन्होंने नेतृत्व किया है बहन जी ने, तो आगे भी सफल नेतृत्व करते रहें और बहुजन समाज को जो दिशा दिखाने का काम करें। क्योंकि अभी ये 2019 जो चुनाव अभी होने वाला है, तो ये बहुजन समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण साल है। और ये जो पिछले 4-5 वर्षों से जो उठापटक चल रही है, या समाज में जो लोगों के बीच डर भय का माहौल पैदा हो गया है, लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हर तरीके से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर सरकारी नौकरी वाले हैं तो वो नौकरी में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है, और जो व्यापारी हैं या बहुजन समाज के जो छोटे मोटे कार्य करने वाले सारे लोग अपने आप को असुरक्षित, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण साल है। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि बहन जी जो हैं वो स्वस्थ रहेंगी, लंबे समय तक नेतृत्व करेंगी और मार्गदर्शन करेंगी। और जो हमारा जॉइंट एक्शन फोरम फॉर एट्रोसिटीज़ जाफा और ऑल इंडिया SC/ST डॉक्टर एम्प्लॉय एसोसिएशन है, तो हम लोग अभी इसकी तरफ से जो संसद के दोनों सदनों द्वारा 124वां संविधान संशोधन विधेयक जो पास किया गया, जिसके तहत जो सरकार ने ये प्रस्ताव रखा और वो राष्ट्रपति महोदय ने भी उसको ये कर दिया है और गजट में नोटिफाई हो गया है कि जो 10% जो ऊंची जाति के गरीब लोग थे उनको उन्होंने आरक्षण की सुविधा प्रदान की है। तो हम लोगों को उससे कोई बहुत एतराज़ नहीं है कि आप जिसको देना चाहते दीजिए, मगर संविधान की मूल ढांचा जो है, मूल जो ये है, उसमें आप बदलाव मत कीजिए, उससे छेड़छाड़ मत कीजिए। और हमारे बहुजन समाज का जो बहुजन SC/ST OBCs जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, तो इनको आरक्षण की सुविधा जो है बहुत आज़ादी के बाद से ही ये है। मगर आज तक जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो रिजर्वेशन बिल है संसद में पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो हमारे बहुजन समाज के, मैं तो विशेष करके बहुजन समाज के जो हमारे सांसद हैं 100 से ज़्यादा हैं, तो इन्होंने, हम लोग आश्चर्यचकित है कि इन्होंने संसद में किसी भी बहुजन समाज के सांसदों ने, माननीय मंत्रियों ने, किसी ने भी ये आवाज़ नहीं उठाया कि जो रिजर्वेशन बिल जो पेंडिंग है उसको पास सरकार भारी मतों से, जब आप 10% आरक्षण दे सकते हैं और दोनों सदनों में भारी मतों से आप उसको पास करा सकते हैं, तो रिजर्वेशन बिल भी पास करा सकते हैं। बहुजन समाज जो आपके 75-85% बहुजन समाज के लोग हैं, आप उनको नहीं दे रहे आरक्षण। जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो आरक्षण की सुविधा प्राप्त नहीं है। आप 10% आरक्षण की व्यवस्था ऊंची जाति के लोगों के लिए कर रहे हैं, उसमें किसी भी समाज को एतराज़ नहीं है। आप उनको, जिनके लिए आरक्षण की व्यवस्था नई व्यवस्था करने जा रहे हैं, उनको आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में आप आरक्षण दे रहे हैं। और जो बहुजन समाज जिसको आज़ादी के बाद से आरक्षण मिल रहा है, जो आरक्षण की सुविधा भी अच्छे से नहीं मिल रही है, आप उनको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नहीं दे रहे हैं। तो ये दोहरा मापदंड है और आप बहुजन समाज को बहुत दिन ठग नहीं सकते। तो आने वाला समय जो है, हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि बहन जी अच्छा नेतृत्व करेंगे, अच्छा दिशा निर्देश करेंगी। और बहुजन समाज के लोग अपने विवेक से भी, ऐसा नहीं है, बहुजन समाज काफ़ी जागरूक हुआ है, काफ़ी चेतना इनमें जो है जागा है। तो पिछले 3-4 साल में तो बहुजन समाज के जो युवा हैं, जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, अपनी सोच से और अच्छे अपने क्षेत्रों से अच्छे कुशल नेतृत्व वाले सांसद को चुन के भेजेंगे, जो कि बहुजन समाज की बात करेगा, जो हमारे अधिकारों की बात करेगा, समरसता की बात करेगा। और वैसे लोग जो पिछले 2014 में लोकसभा में चुन के आए, जिन्होंने समाज को ठगने का, गद्दारी का काम किया, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसको जो आप हराने का काम करें, उसको वापस जो है उसको घर बैठाने का काम करें, क्योंकि वो आपका नेतृत्व करने लायक नहीं है। इसी के साथ मैं 9 वर्ष और की बधाई पूरे देशवासियों को, बहुजन समाज के लोगों को देना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत।